ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जीएस की स्ट्रैटेजीज चल रही है आप लोगों की, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आपको जीएस कैसे कवर करनी है उस बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में, पॉलिटी वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो एटलीस्ट आपको इतने तो कर ही लेने चाहिए। ठीक है, मतलब करनी तो आपको पूरी हिस्ट्री है, वैसे तो ईमानदारी से तो आपको पूरी सब कुछ करना था, पर आप लोगों ने करा नहीं होगा। मैंने सबको बताया था कि हिस्ट्री इससे कर लो, पॉलिटिक्स से कर लो, सबके बताया दिया था मैंने आप लोगों को, पर आप लोगों ने करा नहीं होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने करा था मेरे कहने से या किसी के भी कहने से, ऑलरेडी अगर आप हिस्ट्री के लिए किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं और किसी की वीडियो आपने देख के उनके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पर्याप्त नोट्स है, आप उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी ने बिल्कुल अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है, और उसको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी देने जाना है और वो चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स गेन हो जाए, तो ये टॉपिक्स उनके लिए हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ। ये फ़ोटो जो है, इन टॉपिक की जो फ़ोटो है, ये आपको कम्युनिटी पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, बाकी अगर आप ले सके तो यहाँ से भी ले लीजिए, अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा हो तो, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए वैसे मैं इस बात को दोबारा से कह रही हूँ, आप लोगों को पूरी हिस्ट्री करनी है। ठीक है, करना आपको सब कुछ है, पर कोशिश ये करना कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप ज़रूर कर लो। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर करने हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन किसी सोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो नवीन सर ने ऑलरेडी, नवीन सर जो RWA वाले हैं और एग्जामपुर पे भी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है मैराथन वीडियो के नाम से, हिस्ट्री की, तो उससे आप कवर अप कर सकते हैं ताकि आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो जाए। ठीक है, पर जो मैराथन वीडियोस होती हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि टीचर के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि मुझे 6-7 घंटे में सब कुछ कवर अप करवाना है, तो थोड़ा सा चीज़ें ना स्किप हो जाती है उसमें। अगर आप लोग बुक को फॉलो करेंगे तो बुक ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपको नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है। अगर 6 घंटे की वीडियो है तो उसके नोट्स बनाने में आपको 12 घंटे लग जाएंगे, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो इतना समय भी नहीं, और हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आप इस टाइम पे जो है बुक्स का सहारा लो और बुक्स को फॉलो करो, क्योंकि 40 दिन ही आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं और इन 40 दिनों में आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है और साथ में रिवीजन भी करनी है। इसीलिए आप लोगों को जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग बुक्स को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी के नोट्स बने हुए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग नोट्स को मतलब फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो उन्हीं को रिवाइज करो, कोई वो नहीं है, पर एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स आपके देख देख के निकाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फंसना निश्चित है। ठीक है, और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप एटलीस्ट इन टॉपिक को जरूर कर लेना। बाकी करना आपको सब कुछ है, कहीं कमेंट में आके कहो कि ये इन टॉपिक्स में से तो क्वेश्चन नहीं आया मैडम, आपने तो ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, ये उनके लिए है जो बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है बच्चा, ये उनके लिए है। बाकी आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको सिंधु सभ्यता करनी है। सिंधु सभ्यता में सारा का सारा आपको पढ़ने के बाद एक तो ये पढ़ लेना नदी के किनारे जो शहर थे। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था और ये IVC कौन सी नदी के किनारे था। ठीक है, इनके खोजकर्ताओं के जो नाम है वो थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना। उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, इससे भी क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं। फिर हम आ जाते हैं महाजनपद पे, महाजनपद थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, फिर आता है मौर्य वंश थोड़ा सा कर लेना। मौर्य वंश में भी जितने भी शासक वगैरह हैं, ज़्यादा नहीं है, पर जैसे चंद्रगुप्त था, उसके बाद किसने इसकी वो रखी, सबसे ज़्यादा संस्थापक पूछते हैं, संस्थापक कौन है, संस्थापक मतलब उनके वहाँ पे दरबारी कवि वगैरह भी आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो 2-3 दिन में आप हिस्ट्री भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉलिटी भी बहुत मैंने टॉपिक्स बता दिए थे, पॉलिटी भी आप लोगों ने कर ही ली होगी खत्म और हिस्ट्री भी आप लोग कर ही लोगे, अब मैं बता रही हूँ। उसके बाद मुगल वंश सारा मत पढ़ना, मतलब मोटा मोटा देख तो वैसे सब कुछ लेना, पर बाकी बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने देखा कि रिपीटेडली जिसके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो है अकबर से, शाहजहाँ से और जहांगीर से। तो इनसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी बाबर के भी क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है, हुमायूं के भी क्वेश्चन थे, ऐसे तो क्वेश्चन तो सबके हैं, पर थोड़ा सा इनके ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो आप लोग देख लेना सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इनके मकबरों पे। इन लोगों के मकबरे कहाँ पे थे, मकबरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बने थे, तो मकबरे ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आते हैं प्रमुख राजवंश के संस्थापक, जितने भी राजवंशों के संस्थापक हैं उन सारे संस्थापकों को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद राजवंशों के अंतिम शासक और पहला शासक वो ज़रूर पूछा जाता है, संस्थापक
और लास्ट वाला। तो ये वाला ज़रूर एक बार पढ़ के रख लेना। ये मोटा मोटा बता रही हूँ बस मैं आपको, इससे ज़्यादा इतना भी पढ़ लोगे तब भी पास आउट हो जाओगे बिल्कुल। मतलब थोड़े बहुत मार्क्स गेन हो जाएंगे, बिल्कुल पूरे मार्क्स तो देखो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरे मार्क्स अगर तुम्हारे आ जाएंगे तो फिर उनके क्या आएंगे जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। पर बाकी हो सकता है कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से फंस जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है राजाओं के राज्य क्षेत्र और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इनके दरबारी कवि, जो ये जैसे गुप्त वंश है, गुप्त वंश का दरबारी कवि कौन था, उसमें पूछ लेते ना चंद्रगुप्त वन का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नवरत्न किसके शासनकाल में थे, दरबार में आए विदेशी यात्री, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। पायान किसके शासनकाल में आता है ना क्वेश्चन इस तरीके से। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, मॉडर्न इंडिया के प्रमुख आंदोलन, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट संधि, जैसे पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था ना 16 अक्टूबर को 1935 में हुआ था, 36 में हुआ था, यार ध्यान नहीं है। पूना पैक्ट हुआ था, मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कब हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष हुआ था, उसको कहते हैं पूना संधि, पूना की संधि हुई थी। इतिहास की इंपॉर्टेंट संधियाँ, ठीक है, जो इतिहास में इंपॉर्टेंट संधि हुई है वो थोड़ी सी पढ़ लेना। इतिहास के प्रमुख युद्ध, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ठीक है, और ये जो आपका प्लासी का युद्ध, ये सारी चीज़ें होगी, कब हुआ था कब नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेना कब हुए थे, ठीक है। उसके बाद इमारतों के निर्माण करता, ठीक है, ये सारी चीज़ें मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं ये सब कर लेना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अगर आपके पास समय है तो अच्छे से वीडियो देख लो, मैराथन वीडियोस पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जिस भी टीचर की आपको समझ में आए उस टीचर की मैराथन वीडियो देख लो। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल में देखने का तो समय देखो है नहीं, मैराथन वीडियो देख के ही आपका काम चल सकता है। तो मैराथन वीडियो देख लो और उसके नोट्स बना लो फटाफट और उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना जो मैंने बताया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।